प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। जीवित परमेश्वर ने आज भी वचन की सेवकाई करने के लिए मुझे जो अनुग्रह दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। प्रियो, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। लगातार परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। आप आशीषित हो रहे कर मैं विश्वास कर रहा हूँ, और भी प्रभु के वचन में आप बलवंत होने के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चय परमेश्वर अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करेगा। आज हमारा अध्ययन का शीर्षक है परमेश्वर का भयंकर कार्य। हालेलुया। परमेश्वर का भयंकर कार्य के बारे में आज के दिन हम अध्ययन करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 34वां अध्याय उसका 10वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने मूसा से कहा, सुन, मैं एक ऐसा वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुई, और वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। मैं जो काम तुम्हारा मध्य में करने पर हूं वो भयंकर कार्य है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल के साथ बातें कर रहा है, अपने सेवक मूसा के साथ बातें कर रहा है। मैं जो काम करने वाला हूं, जो काम मैंने किया, इसके पहले कोई भी जाति ऐसा काम को नहीं किए, ऐसा कोई भी इतिहास में ऐसा काम नहीं लिखा गया। ये सच बात है। हमारा परमेश्वर के समान और एक परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर की सामर्थ्य के समान और एक सामर्थ्य संसार में नहीं है। हम धन्य लोग हैं, ऐसा जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम ऐसा धन्य लोग हैं, उस जीवित परमेश्वर का संतान बने हैं। एक समय में शायद हमारे पास धन हुआ, पद था, धन था, परंतु जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं था। अंधकार में थे, दलदल की कीचड़ में थे, पाप में थे, नरक की ओर हमारा जीवन जा रहा था। उस प्रेमी परमेश्वर ने स्वर्ग से हमें देखकर हमें छुड़ाने के लिए इस संसार में आकर कलवरी क्रूस में अपना प्राण को देने के कारण, अपना लहू को हमारे लिए देने के कारण, हमारे लिए मारा जाने के कारण, हमारे लिए दुख को अनुभव करने के कारण, हमारा कारण वो कोड़ी, हमारा कारण वो दुख को, वेदना को सहने के कारण आज हम जीवित परमेश्वर का संतान बने हैं। उस जीवित परमेश्वर का बेटा बेटी बने हैं। इस धन्यता, इस सौभाग्यता हमारा काम से नहीं मिला, हमारा धन से नहीं मिला, सोना चांदी से नहीं मिला, परंतु उसका बहुमूल्य लहू से हुआ है। यदि यीशु इस संसार में नहीं आता तो आज हम सब प्रभु के संतान बने नहीं रहेंगे। हालेलुया। उस महान परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है, मूसा से। मूसा कौन है? एक चुना हुआ सेवक, अभिषेक किया गया सेवक, प्रभु के लिए सेवकाई के लिए समर्पण किया हुआ सेवक है। मूसा से और उसका प्रजा इज़राइल से प्रभु इस बात को कहता है। ये इज़राइल प्रजा कौन है? एक समय में वे बंधन में थे, वे तकलीफ में थे, मुसीबत में थे, फरौन के हाथों के अधीन में थे, दुख में थे, जीवन में सुख नहीं था, दुख से भरे हुए थे। परंतु अब्राहम की परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर इज़राइल को स्मरण किया। अब्राहम से जो वाचा को बांधा, उस वाचा को परमेश्वर ने स्मरण किया और अपने वाचा के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस ठीक समय में इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया, मिस्र से छुड़ाकर उन्हें बाहर ले आया।
वे लाल समुद्र को पार करने लगे। कई अनुभव को वे पार करते आ रहे हैं। परमेश्वर खुद उन्हें अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर खुद उन्हें मार्गदर्शन कर रहा है। प्रभु ने चुनाने के बाद जंगल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर खुद उनके संग संग चला। आप प्रियो, हमारा जीवन भी इसी प्रकार से था। एक समय में दलदल की कीचड़ में, पाप में, अपराध में, अन्याय में मरे हुए थे। प्रभु से दूर थे, प्रभु के लिए, प्रभु की विरोधी थे, प्रभु की दृष्टि में शत्रु थे। नरक की ओर हम यात्रा कर रहे थे। उसने हमें छुड़ाया, अपना लहू से धोया, अपना आत्मा से हमें भरा, हमें आत्मिक कलीसिया में हमें रख दिया। आज हम भी छुटकारा पाने के बाद या उद्धार पाने के बाद प्रभु हमें ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। वो हमारा संग है, उसके वचन हमारा साथ है, उसके आत्मा हमारा साथ है, उसकी प्रभाव हमारा साथ है, उसकी उपस्थिति हमारा साथ है। नहीं तो इस दिन में हम जी नहीं सकते हैं। आज हम मिटने बिना है तो केवल उसकी दया। पूरी विश्व जो भयानक महामारी से जो डूबा हुआ है, जो लोग रोज दिन प्रतिदिन जो दिन लाखों और जो कई हजारों लोग जो मरते जा रहे हैं, परंतु इसके मध्य में आज तक हम सुरक्षित हैं तो केवल उस महान परमेश्वर का भयंकर काम है, उसका सुरक्षा है, उसकी मार्गदर्शन है। हालेलुया। इसलिए इस बात को यह परमेश्वर कहता है इज़राइल से, तुम मत डरो। तुम जिन लोगों के मध्य में है, आप जिस जातियों के मध्य में है, उनके मध्य में तेरे नाम को महिमा करूंगा, तुम्हारा जीवन को महिमा करूंगा, तुम्हारा सेवकाई को महिमा करूंगा। जो बातें मैंने तुमसे कहा उसे ठीक मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रियो, हमारा परिवार की जीवन क्यों ना, हमारा व्यक्तिगत जीवन क्यों ना, हमारा आत्मिक जीवन क्यों ना, या हमारा सेवकाई क्यों ना, परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा के अनुसार हमें आशीष करेगा, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें ले चलेगा, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अपनी वाचा के अनुसार वो हमारे साथ रहकर एक भयंकर काम करेगा। हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, हमारा उपवास व्यर्थ नहीं होगा। जिसने बुलाया वो विश्वास योग्य है, जिसने प्रतिज्ञा किया वो विश्वास योग्य है। या प्रभु एक मूसा से कहता है, मैंने तुमसे एक ऐसी वाचा बांधा हूं। आप प्रियो, इज़राइल से प्रभु वाचा बांधा है, अब्राहम से प्रभु वाचा बांधा, याकूब से वाचा बांधा। पुराने नियम में अपने लोगों से प्रभु बार बार वाचा बांधता है और उस वाचा को स्मरण करता है, उस वाचा के अनुसार उनके जीवन को आशीष करता है। आज हम भी वाचा, हमारा साथ भी वाचा बांधा गया। कलवरी क्रूस में मसीह यीशु ने अपनी लहू बहाकर, अपने लहू से हमारे साथ उसने एक नया वाचा बनाया। पुराने नियम की वाचा जानवर की लहू से बनाया गया, नया नियम की वाचा कलवरी क्रूस में मसीह यीशु का बहुमूल्य लहू से बनाया गया। वो जीवित वाचा है, वो नहीं मिटने वाली वाचा है, वो निरंतर सदा काल बने रहने वाली वाचा है। हम सामान्य लोग नहीं है, यीशु मसीह के लहू से हम वाचा बनाए गए हैं। हालेलुया। हम धन्य लोग हैं। आज प्रभु हमसे कहता है, तो मैंने तेरे साथ वाचा बांधा हो, इसलिए मैं एक ऐसे काम, एक भयंकर काम तेरे साथ करूंगा। हालेलुया। लाल समुद्र को उसने 2 बार किया, वो भयंकर काम नहीं है क्या? चट्टान से जो अपने लोगों की प्यासा को मिटाने के लिए जो पानी को भेजा, वो भयंकर काम नहीं है क्या? कभी हम इतिहास में पढ़े हैं, चट्टान से, पत्थर से जो पानी आया और अपने लोगों की प्यासा को मिटाया करके चरित्र में हम पढ़ते क्या? नहीं, केवल हमारा परमेश्वर ही किया है। एक मूसा के हाथ में जो के लाठी दिखाने से समुद्र जो 2 भाग हुआ, इतिहास में कभी पढ़ते कोई एक व्यक्ति लाठी बताने से जो नदी नहीं तो समुद्र 2 भाग हुआ कर नहीं प्रियो। हमारे पवित्र शास्त्र आश्चर्य
पुस्तक है, अद्भुत पुस्तक है। हमारा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता। जो वो करने चाहता है उसे कोई भी नहीं रोक सकते हैं। आज भी आपके शिव जीवन में जो करने के लिए उसने निर्णय लिया, आज भी आपके जीवन में जो आपको ले जाने के लिए जो निर्णय लिया, आज आपके जीवन में जो कार्य करने के लिए उसने जो प्रतिज्ञा आपके साथ किया, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। भले शत्रु विरोध कर सकता है, शत्रु रोक सकता है, उसके निर्णय को कोई भी मिटा नहीं सकता है, उसके इच्छा को कोई भी मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। वो मृत्यु से जय पाया हुआ परमेश्वर का आराधना हम कर रहे हैं। वो जीवित महान परमेश्वर की हम सेवकाई कर रहे हैं। जीवित वचन को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके अद्भुत कार्य निश्चय हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। अपने लोग जो भोजन मांगने से स्वर्गदूतों के भोजन को मन्ना को दिया है, ऐसा कई चमत्कार यीशु के समय में देखिए। छूने से चंगाई कर रहा है, वो वचन को भेजने से चंगाई कर रहा है, मरा हुआ को जिला रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है, आंधी को देखकर जो धाटने से रुक जा रहा है। हमें ये सब परमेश्वर की भयंकर कार्य है, भयंकर कार्य है। प्रियो, हमें इस समय जो एक भयानक परिस्थिति में हम बने हैं, इस कोरोना महामारी के कारण बाहर आने से तकलीफ, एक दूसरे से बातें करना ही तो तकलीफ है, एक दूसरे को मिलना ही तो तकलीफ है, सेवकाई करने के लिए तकलीफ हो गया, सुसमाचार के लिए तकलीफ हो गया। कई महीना से बाहर जाने बिना हम अंदर ही है, बंद कमरे में है, क्या करे। कई परमेश्वर लोग जरूरी में है, घर की जरूरी में है, बच्चे की जरूरी में है, क्या करे। लेकिन प्रभु कहता है मैं भयंकर काम करूंगा। अकाल के समय में ईसा को अद्भुत तरीका से उसने आशीष किया है। उसी परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन का आशीष करेगा। इस कठिन दिनों में, इस भयानक दिनों में, इस मुसीबत से भरा हुआ दिनों में जिसने हमसे वाचा बांधा है, निश्चय वो हमारा जीवन का आशीष करेगा। डरो मत, प्रभु के वचन को हम थाम लेंगे, उसकी प्रतिज्ञा को हम थाम लेंगे। अब तक जो हमें मार्गदर्शन आया उसकी उपस्थिति को हम थाम लेंगे। प्रभु में हिम्मत के साथ रहेंगे, लगातार हम प्रार्थना करेंगे। निश्चय एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। कौवा को भेजकर अपनी सेवक को उसने पोषण किया। उसके बाद एक विधवा को लेकर अपने सेवक को पोषण किया। उसके बाद अपने दूतों को भेजकर अपने सेवक को पोषण किया, भोजन दिया है। उसी परमेश्वर का हम आराधना कर रहे हैं। निश्चय इस दिनों में भी हमारे सेवकाई, हमारे विश्वासी बच्चों, हमारे कलीसिया के सदस्य, हमारा परिवार, घर की और बातों को वो देख लेगा, वो संभाल लेगा। आशीष कैसा आएगा, अद्भुत किस प्रकार से आएगा पता नहीं, निश्चय आएगा, निश्चय आएगा। क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है। अपनी बातों में वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है, ए मूसा, मैं एक ऐसी वाचा तेरे साथ। इस जगह में परमेश्वर मूसा से एक वाचा बांध रहा है। वो वाचा क्या है? वो वाचा यही है, मैं ऐसा एक भयंकर काम तेरे साथ करने वाला हूं, एक ऐसा भयंकर काम करने वाला हूं। इसे देखने वाले आश्चर्य होएंगे। प्रियो, आज हमें देखकर लोग शायद तुच्छ समझ सकते हैं। हमारे सेवकाई, हमारे परिवार, हमारा जरूरी, हमारे कमजोर को देखकर आज लोग हमें तुच्छ जान सकते हैं, हमें कमजोर जान सकते हैं। हमें देखकर वे हंस सकते हैं, हमें देखकर वे मुस्कुरा सकते हैं, हमें देखकर वे टट्टा उड़ा सकते हैं। बोलने दो। लेकिन प्रभु की वाचा में जीवन है, उसकी प्रतिज्ञा में जीवन है। जिसने हमसे बातें किया वो जीवित परमेश्वर है, जिसने हमें बुलाया वो जीवित है।
जिसके कारण आज तक हम जीवित है, वो निरंतर हमें चलाने वाला है। वो कहता है तुझे बोलने वाला बोलने दो, मेरा वाचा तेरे साथ पूरा होगा, मेरा प्रतिज्ञा तेरे साथ पूरा होगा। मैं एक ऐसी भयंकर काम करने वाला हूं, तेरे सब लोगों के सामने में ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुई है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सभी लोग करने के समान नहीं करता प्रियो। उसका मार्गदर्शन डिफरेंट है, उसका क्रिया डिफरेंट है, उसका बोलने का तरीका डिफरेंट है, अपने लोगों को चलाने का तरीका डिफरेंट है। वो उसको देखकर इनको देखकर चलाने वाला नहीं, वो अनंतकाली परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है। उसकी योजना आश्चर्य है, उसके क्रिया आश्चर्य है, उसके समान कोई नहीं है, उसके समान कोई भी काम नहीं कर सकते, उसकी तुलना वही है। आमीन। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का आश्चर्य काम हमारा जीवन में होना ही तो प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे साथ है। मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे साथ भयंकर काम करूंगा, तुझे अद्भुत तरीका से चलाऊंगा, ले चलूंगा, उस प्रतिज्ञा देश को तुझे दूंगा। तेरे विरोध में जो शत्रु आ रहे हैं उनके साथ मैं लड़ूंगा, लाल समुद्र के सामने मैं तुझे चलाऊंगा, यरीहो के सामने मैं तुझे चलाऊंगा, यरदन के सामने मैं तुझे चलाऊंगा, और शत्रु जो तेरे विरोध में आते हैं उनके साथ मैं लड़ूंगा, तू जय पाएगा, तुझे कोई भी सामना नहीं करेंगे। मैं तेरा संग रहूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे मध्य में रहूंगा। ये प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने लोगों के साथ। लेकिन परमेश्वर अपने इस भयंकर काम हमारे साथ करना है तो, इस भयंकर अद्भुत हमारे साथ करना है तो, हमारा परिवार, हमारे बच्चे के साथ, हमारा सेवकाई में, हमारा आत्मिक जीवन में जो भी लोग हमारे विरोध में, उनके मध्य में प्रभु के आश्चर्य या भयंकर काम प्रकट होना है तो परमेश्वर हमसे और भी कुछ बातों को प्रकट कर रहा है, जिस बातों को हम मानना जरूरी है। 8 घंटा काम करने से पगार मिलता है, एग्जाम लिखने से हम पास होते हैं, ठीक से पढ़ने से हम ठीक से लिख सकते हैं, यदि हमारे पास सही तैयारी है तो काम को ठीक से पूरा कर सकते हैं। एक नियम है, जब हम उस नियम को पूरा करते हमारे साथ भी कुछ आशीष है जो आ जाता है, हम भी कुछ भलाई को पाते हैं। कोई भी आशीष बिना मेहनत से, बिना तैयारी से नहीं आता। आत्मिक जीवन में भी प्रभु कहता है उसकी बातों की जब हम आज्ञा पालन करते हैं, मेरा इस व्यवस्था को मानकर, इस विधि को, इस धर्मशास्त्र को जो सुनकर उसके अनुसार करते, उन पर इन सारा आशीष होगा। जो मेरा वचन इस धर्मशास्त्र के जो विरोध करते हैं उन पर इस आशीष नहीं होगा। इस जगह में प्रभु कहता है मैं तेरे साथ वाचा बांधा हूं, मैं तेरे मध्य में काम करूंगा, भयंकर काम करूंगा, जो काम पृथ्वी में कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन इस जगह में परमेश्वर मूसा से कुछ बातों को प्रकट कर रहा है। प्रियो, आज प्रभु के अद्भुत काम हमारा साथ ना होने के कारण बाइबल हमें बताती है। क्यों? प्रभु को परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारा जीवन में प्रतिज्ञा प्राप्त की है, लेकिन प्रतिज्ञा क्यों पूरा नहीं हो रहा है? हम तो प्रभु की वाचा के लोग हैं, लेकिन उस वाचा क्यों हमारे साथ पूरा नहीं हो रहा है? प्रभु हम बार बार अपने वचन से हमसे बातें कर रहा है, लेकिन उस वचन क्यों हमारे साथ काम नहीं कर रहा है? भविष्यवाणी हमारे जीवन में है, लेकिन क्यों पूरा नहीं हो रहा है? प्रभु की सामर्थ हम जानते हैं, प्रभु के अद्भुत हम जानते हैं, जो इजराइल के साथ या यीशु के समय में, जो प्रेरित के साथ, जो इस अंत दिन में प्रभु की जो महिमा भरा काम जो संसार में हो रहा है, लेकिन वो काम, उस अद्भुत आज हमारा जीवन में क्यों प्रकट नहीं हो रहा है?
कई बार प्रभु की सामर्थ का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, कई बार प्रभु की मार्गदर्शन का हम अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें देख रहा है, लेकिन क्यों काम नहीं कर पा रहा है? क्यों उस भयानक काम हमारे साथ नहीं कर पा रहा है? क्यों प्रभु की उस क्रिया को हम देख नहीं पा रहे हैं? कुछ कारण है, बाइबल उसी को भी बताती है। या मूसा से प्रभु इस प्रकार की प्रतिज्ञा, इस प्रकार के कार्य के बारे में बातें कर रहा है। कब इस बातों को प्रभु कब मूसा से बोला? कब प्रभु ने बोला कि मेरे साथ भयंकर काम करूंगा? कब प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ नया वाचा बांध रहा हूं? कब प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ एक ऐसे काम करने वाला हूं जिस काम पृथ्वी में कभी नहीं हुई? आज हमारे जीवन में भी प्रभु की महत्वपूर्ण काम क्रिया होना ही तो बस प्रभु का वचन जो बताती है उसके लिए हम आधीन होना जरूरी है। उस वचन का हम आज्ञा पालन करना जरूरी है। हालेलुया। हमारा साथ कब चमत्कार होगा? इस जगह में कब चमत्कार हुआ? मैं आपको एक दो वचन आपके सामने पढ़कर मैं प्रार्थना करने चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर के चमत्कार हमारे साथ होना है तो इस जगह में प्रभु कहता है, इस निर्गमन की पुस्तक 31वां अध्याय, परमेश्वर के साथ मूसा ने सिनाई पर्वत पर बातें कर रहा है, प्रार्थना में है। तब परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिखकर मूसा के हाथ में दिया। ऐसा 10 आज्ञा को लिखकर मूसा के हाथ में देने के समय, उसी समय जो इज़राइल जो नीचे जो छावनी में है, वे मूसा पहाड़ के ऊपर जाकर 40 दिन से ज्यादा दिन हो गया, शायद वो वापस नहीं आएगा, शायद कोई जानवर मूसा को मारा होगा, वो मरा होगा, इसी के कारण वो नहीं आया। हमें यहां से आगे चलाने के लिए हम हमारे लिए एक परमेश्वर को, ईश्वर को हम तैयारी करेंगे, बनाएंगे कर कर अपना सोना चांदी से एक मूर्ति को बना देते, एक बछड़ा को बना देते। परमेश्वर ने शुरुआत से कहा, मेरे विरोध में मुझे छोड़कर और कोई मूर्ति को ना बनाए, मुझे छोड़कर और कोई स्वरूप को ना बनाए। आकाश में क्यों ना, आकाश के नीचे क्यों ना, पृथ्वी क्यों ना, या समुद्र से और कोई स्वरूप मेरे विरोध में नहीं बनाना है कर कर मेरा प्रभु बार बार इज़राइल से प्रभु कहा था। इस बात वे मालूम होकर भी परमेश्वर के विरोध में वे एक मूर्ति को बनाने लगे, एक बछड़ा को बनाने लगे। प्रियो, आज हमारा जीवन में भी यही समस्या, प्रभु की वचन मालूम होकर भी, प्रभु की प्रतिज्ञा मालूम होकर भी, प्रभु की सामर्थ्य मालूम होकर भी, प्रभु क्या चीज को पसंद करता है, क्या चीज को पसंद नहीं करता है, मालूम होकर भी हम कैसा होना है, कैसा नहीं होना है कर कर बाइबल जो बताती है, इस सत्य को मालूम होकर भी, पढ़कर भी कई बार हम परमेश्वर को दुख पहुंचा देते हैं। हमारे जीवन में भी हम उद्धार तो पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, वचन को हम जानते हैं, अभिषेक पाए, अन्य भाषा बातें करते, आत्मिक कलीसिया में जा रहे, फिर भी हमारे जीवन में कुछ मूर्तियां आ जा रहा है जिसका परमेश्वर भयानक तौर से विरोध कर रहा है। या इज़राइल प्रजा जिसकी मध्य में परमेश्वर की उपस्थित है, जिसके साथ परमेश्वर चल रहा था अब तक, उन सभी को पता है मूसा सिनाई पर्वत पर गया है प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए प्रार्थना करने गया? हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए गया, हमारा आशीष के लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा जरूरी के लिए मूसा प्रभु की उपस्थिति में गया। इस बात तो वे सभी जानते हैं। ये सब मालूम होकर भी मूसा आने के लिए देरी हुआ कर वे शरीर में सोचने लगे, मूसा मर गया, अभी मूसा नहीं आएगा। आज भी ऐसा लोग विश्वासी है, हाँ ये पास्टर ठीक नहीं है, इसके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है, चलो दूसरा चर्च में जाएंगे। अपना आत्मिक सेवक को, आत्मिक कलीसिया को छोड़कर दूसरा जगह में जाने वाले विश्वासी भी है, वे कभी आशीष नहीं पाएंगे, वे कभी भी प्रभु के प्रसन्न लोग नहीं होंगे, उनके साथ प्रभु की क्रिया या भयानक काम कभी भी नहीं होगा। इज़राइल लोगों को देखिए,
वे खुद सोचने लगे, वे परमेश्वर के विरोध में एक बछड़ा को बनाने लगे, मूर्ति पूजा को बनाने लगे। आज हमारा जीवन में भी परमेश्वर को हटाकर उस जगह में यदि एक मनुष्य को हम रखेंगे, तो कोई वस्तु को हम रखेंगे, या हमारा जॉब को हम रखेंगे, या पैसा को हम रखेंगे, या और भी किसी भी हमारा पसंद चीज को रख देने से उसे बाइबल बताती है मूर्ति। परमेश्वर के विरोध में हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हमारा जीवन में मसीह को छोड़कर और कोई भी पहला स्थान को ना लेना है। हमारा परिवार, हमारा काम, हमारे बच्चे, हमारा जीवन में और क्षेत्र में वही पहला होना है। जब यीशु के स्थान को और किसी को हम दे देंगे, जब यीशु को हटाकर और किसी को बिठा देंगे, उसके लिए बाइबल बताती है मूर्ति पूजा। परमेश्वर के विरोध में हम काम कर रहे हैं, हम हमारा आशीष को खो जाएंगे। या इजराइल प्रजा भी यही किए, परमेश्वर के विरोध में मूर्ति पूजा को करने लगे। इसके कारण परमेश्वर क्रोध होने लगा। मूसा से कहा, मूसा तुरंत नीचे उतर कर जा, इजराइल मेरा विरोध में पाप किए हैं। उस समय में परमेश्वर ने 10 आज्ञा को लिखकर मूसा के हाथ में दे दिया। जब मूसा ने उस 10 आज्ञा का, उस तख्तिया को, उस 2 पत्थर को अपने हाथ में लेकर जब वो नीचे उतर आ रहा था, इजराइल प्रजा ने उस बछड़ा को बनाकर उसका पूजा कर रहे थे, उसको सम्मान कर रहे थे, उसके मध्य में वे खा पी कर नाच रहे थे। इस बातों से परमेश्वर भयानक क्रोधित हो गया और लोगों को नाश करने के लिए निर्णय लिया। जब मूसा ने इस बात को देखने से क्रोध होने लगा, गुस्सा होकर अपने हाथ में जो 10 आज्ञा है उसे वो फेंक कर तोड़ देता है। तोड़कर इजराइल के उस छावनी में जाकर उनके साथ बातें करता है। वहां परमेश्वर के क्रोध प्रकट होने से कई कुछ हजार लोग मर जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर शांत हो जाता है। फिर 33वां अध्याय में मूसा प्रार्थना करता है, प्रभु आप हमारे साथ आइए, आप नहीं आए तो हम आगे नहीं जा सकते हैं, ना बल से ना शक्ति से, तेरे बिना काम नहीं होगा। यदि तू तेरी उपस्थिति हमारा साथ नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे कर मूसा कहता है। तब प्रभु उनसे बातें करता है। तब इस 34वां अध्याय में परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा, मैं उस वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, 34 का पहला वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियां पर लिखी थी, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन पर फिर भी लिखूंगा। जो 10 आज्ञा को मैंने लिख के दिया तुझे, उसे तूने तोड़ दिया था। फिर वैसा ही उस 10 आज्ञा को लिखने के लिए उस दो पत्थर में जो 2 पलंग को लिख बनाकर ऊपर आ जा, तब मैं उस 10 आज्ञा को तुझे दूंगा, उसी समान में लिख कर दूंगा। तब दूसरा वचन में देखिए, सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनाई पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। प्रभु की उपस्थिति में कब खड़ा होना है मूसा? तो कब मेरा सम्मुख में आना है? कैसा मेरा सम्मुख में आना है? तैयार के साथ मेरा सम्मुख में आना है। उससे भी पहला, जिस पत्थर को तूने तोड़ दिया था, जिसमें मैंने 10 आज्ञा लिखा, उसे तू वापस बनाकर उस तख्तिया को बनाकर मेरे सम्मुख में आ जा। हालेलुया। उस तख्तिया को बनाकर मेरे सम्मुख में आ जा, मैं उसमें मेरा 10 आज्ञा को लिखूंगा। इसका मतलब क्या मालूम है? हमारा जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करना है तो, भयानक काम करना है तो, अपने वाचा को पूरा करना है तो, अपनी प्रतिज्ञा अपने सेवकाई में पूरा करना है तो, अन्य जातियों के मध्य में हमारा सेवकाई महिमा होना है तो, परिवार आशीष में आगे बढ़ना है तो, निंदा दूर होना है तो, अपमान दूर होना है तो,
प्रभु की भयंकर कार्य हमारे जीवन में प्रकट होना है, तो आपने जो जो बातों को आपने तोड़ दिए थे उसे आप फिर से आप ही उसे सही करना है। इस जगह में मूसा ने उस 10 आज्ञा को जो लिखा, उस तख्तियों को उसने तोड़ दिया था, उसे परमेश्वर वापस सही करने के लिए बोल रहा है। तो इस तख्तियां नया नियम की बाइबल में बताती है, वो क्या है? आज हम किस चीज को हम सही करना है? दूसरा कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय उसका 3 वचन में बाइबल बताती है। दूसरा कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय उसका 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो सयाई से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हृदय की मांस रूपी पट्टियों, हालेलुया, हृदय की मांस रूपी पट्टियों। वह मूसा एक पत्थर में बनाया गया उस पट्टिया को उसने तोड़ दिया था, जिसमें 10 आज्ञा लिखा गया। नया नियम में हृदय की मांस रूपी इस पट्टी अर्थात हमारा हृदय को हम सही करना है। हालेलुया। जो मुंह के अंदर जाता है ये हमें अशुद्ध नहीं बनाता है, परंतु हमारा हृदय से जो बाहर आता है यही मनुष्य को अशुद्ध बनाता करके यीशु ने कहा। तो मनुष्य को दोष करता करके यीशु ने कहा। मत्ती सुसमाचार 15:8 में लिखा है, वे अपनी ओठों से मेरी उपवास करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु उनके हृदय मुझसे दूर है। कब हमारे साथ परमेश्वर भयानक काम करेगा? जब हमारा हृदय को हम सही कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। इस हृदय में आज विरोध है, इस हृदय में आज खड़ुआपन है, इस हृदय में आज बहर है, इस हृदय से हम समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, इस हृदय से हम दूसरों को समान नहीं कर पा रहे हैं। बुराई इस हृदय में है। प्रियो, इस वचन को सुनने वालों, क्या उस शुरुआत की प्रेम में आप आज भी है? आज कई जन का शुरुआत प्रेम टूट चुका है, समर्पण को तोड़ दिए, निर्णय को तोड़ दिए, वचन अध्ययन का अनुभव टूटा हुआ है, प्रार्थना का अनुभव टूटा हुआ है, आराधना का अनुभव टूटा हुआ है, उस पहले प्रेम टूटा हुआ है, उस भक्ति आज टूटा हुआ है। क्यों चर्च में जा रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, आत्मिक अनुभव टूटा हुआ है, वचन हमें मालूम है, फिर भी हम टूटा हुआ हालत में ही है। इस दिन परमेश्वर बातें कर रहा है, मूसा मैं तेरे साथ जो वाचा बांधी उसे मैं पूरा करना है, तो तेरे साथ जो काम कर रहा हूं लोग देखकर आश्चर्य होना है, तो तेरा सेवकाई महिमा भरा सेवकाई होना है, तो एक भयंकर काम थे मैं तेरे साथ करना है, तो जो ने तू तोड़ दिया उसे सही कर, अपने हृदय को तू सही कर, अपने बातों को सही कर, अपने निर्णय को सही कर। एक समय मेरा मार्गदर्शन में चलने वाला था, परंतु आज तो अपनी मार्गदर्शन में चल रहा है। एक समय में मेरी बात को सुनकर चलने वाला था, आज मनुष्य की बात को सुनकर चल रहा है। एक समय में मेरे उपस्थिति में प्रार्थना कर निर्णय लेने वाला है, परंतु आज बस अपने आप से निर्णय ले लेता है। एक समय में आत्मा की अगुवाई में आत्मा में भरकर सेवा करने वाला था, परंतु आज तेरे सेवकाई में मैं प्रसन्न नहीं हूं, टूटा हुआ है। तो डर पाया, मिस्र से बाहर आया, चट्टान की पानी तू पिया, व्यवस्था तुझे पता है, कानान की प्रतिज्ञा तू पाया है, लेकिन भयंकर काम तेरे साथ होना ही, तो जिसे तूने तोड़ दिया। आज कई आत्मिक उस अनुभव को तोड़ दिए हैं।
कलीसिया के संगति को तोड़ दिए हैं, सेवकों के साथ जो आत्मिक जो उस बंधन को तोड़ दिए। इस दिनों में पवित्र आत्मा कहता है अपने आप को जांचो। ये जांचने के दिन है, अपने आप को फरकने के दिन है। पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय उसके 11-12 में लिखा है, जो अपना आप को कहता, जो कहता है मैं स्थिर हूं, वो सावधान ना गिरे। सावधान। आज कई जन समझ रहे मैं ठीक हूं, नहीं प्रियो, अपने आप को जांचना है। दाऊद हर दिन अपने आप को जांचता था, प्रभु यदि मैं तुझे दुख पहुंचाने वाले मार्ग, यदि पाप मुझ में है तो मुझे बोल, मुझे जीवित मार्ग में चला। यह दाऊद का अनुभव है। हर दिन अपने आप को जांचिए। एक समय में हम आत्मा में थे, एक समय में प्रभु हमारे साथ जो काम किया, आज की उस अनुभव में हम नहीं है। थोड़ा तो सोच के देखिए, आपको पता चल जाएगा कुछ तो हमारे जीवन में टूटा है। समर्पण, ऐसा कई आत्मिक बातें कुछ टूटा है जिसके कारण प्रभु का प्रतिज्ञा हमारे पास होकर भी प्रभु के भयंकर काम को नहीं देख पा रहे। इस दिनों में प्रभु कहता है बस मैं सब कुछ देख लूंगा, जिसे तूने तोड़ा उसे तू वापस सही कर, क्योंकि तुझे पता है, तेरा कमजोर तुझे पता है, तो कहां गिरा तुझे पता है। उस बात को मालूम कर, उस जगह का सुधार, तैयार होकर मेरे सम्मुख में आ जा। समर्पण के साथ मेरे सम्मुख में आ जा। प्रभु से कहे प्रभु मुझे क्षमा कर, इस जगह में मैं कमजोर हो गया, इस बातों में कमजोर हो गया, इस बातों में तुझे दुख पहुंचाया। मैं अपने आप को मैं सुधारने चाहता हूं, बस अपने आप को वापस तेरे हाथ में देने चाहता हूं। जब इस अनुभव में आएंगे, वो वापस अपना 10 आज्ञा को मूसा को लिख कर दिया। उसका अर्थ है वापस गिरा हुआ दाऊद की जो झोपड़ी को, तंबू को उसने जैसा खड़ा किया, आज हमारा जीवन में भी वापस उसकी क्रिया शुरू होगा, उसका महिमा शुरू होगा, उसकी मार्गदर्शन शुरू होगा, उसका जो प्रतिज्ञा जो पूरा होगा। भयंकर काम हम देखेंगे। जो जो आशीष बंद पड़ा, रुक पड़ा है, उसका शुरुआत हो जाएगा। पहला मूसा से प्रभु कहता है जिसे तूने तोड़ दिया उसे सही कर। इस दिन प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को जांचने के दिन है, अपने आप को फरकने के दिन है। प्रचार प्रचार प्रचार, बाहर बिसी बिसी, उनसे मिलना इनसे मिलना है। कई जन बाहर की बिसी में खुद को जांचने, खुद को फरकने, खुद को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करने के विषय में दूर हो गए। प्रियो, पहला हमारा तैयारी जरूरी है, पहला हम सुधरना जरूरी है, पहला हमारा अंदर प्रभु की प्रसन्न योग्य अनुभव होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु चाहता है इस अंत दिन में प्रभु हमारा साथ एक भयानक काम करना है, तो इस अनुभव में, इस प्रकार के समर्पण में हम अपने आप को समर्पण करना ही पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद के जीवन के देखिए, दाऊद युद्ध में जाने वाला, लेकिन युद्ध में जाने बिना बस अपना राजमहल में बैठ गया। जो ऊपर के माला में जो घूम फिर रहा था, एक स्त्री को देखा, स्त्री के साथ पाप करने लगा। उसने सोचा इस पाप किसी को भी पता नहीं है। उसने सोच लिया बस अभी तो मुझे दाऊद ही समझते हैं। परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजकर समझाया, दाऊद तेरा पाप तेरा लोगों को पता नहीं, तेरा परिवार को पता नहीं, तेरे बच्चों को पता नहीं, परंतु मुझे पता है। युद्ध में जाने वाला था तू, युद्ध को चलाने वाला था तू, परंतु तू युद्ध में जाने बिना अपने जिम्मेदारी को भूलकर, अपने काम को भूलकर, अपनी बुलावट को छोड़कर जो पाप तूने किया है वो मुझे पता है। आपका मालूम है दाऊद उस पाप को मानकर सुधरने के लिए जो 51 भजन को जो लिखता है, प्रभु अपराध से मुझे छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, मुझे दो दे, मेरा मां मुझे पाप में जन्म की, उस उद्धार का आनंद को वापस मुझे दे, पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर, मुझे उस स्थिर हृदय को मुझे दे कर दाऊद रोता है, पिटता है प्रभु के सम्मुख में। यीशु के पांव को, चरणों को पकड़ लेता है। प्रियो, दाऊद ने पाप किया, सही है, पाप ने किया, लेकिन प्रभु ने बातें किया।
दाऊद पाप कर कर वापस वो प्रकाशमान होने के कारण उसने अपना आप को प्रभु के सम्मुख में समर्पण किया, अपने गलती को मान लिया, अपनी गलत को समर्पण किया, अपनी गलत से बाहर आने के लिए प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ाया, रोया। दाऊद कौन है? एक राजा है। दाऊद कौन है? एक आराधना वीर है। दाऊद कौन है? युद्ध करने वाला। दाऊद कौन है? सिंहासन में बैठने वाला। दाऊद कौन है? शासन करने वाला। दाऊद अनुभव वाला है। दाऊद कौन है? वो एक भविष्यवक्ता। कई अनुभव हो सकता, लेकिन अपने हाथ में टूट गया, पाप में गिरा। प्रभु कहता है तेरे पास कई अनुभव हो सकता है, लेकिन तू गिरा है। तूने उस अनुभव को तोड़ दिया, पाप करके उस अनुभव को तोड़ दिया। तो वापस प्रकाशमान होना ही तो, मेरा दया तुझ पर होना ही तो, मेरा वाचा तेरे साथ बने रहना ही तो। जो अपने सेवक के साथ जो बातें किया, उस बात को उसने मानने लगा, रोने लगा, प्रभु की दया को प्राप्त किया। प्रियो, शाऊल पाप किया, दाऊद भी पाप किया, लेकिन दाऊद अपने पाप को मानकर प्रभु के सम्मुख में आया। शाऊल ने पाप किया, लेकिन उस पाप को मानने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के सम्मुख में समर्पण करने के लिए तैयार नहीं, उसके दया को मांगने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। कोई भी पवित्र लोगों को लीजिए, वे अनुभव वाले, लेकिन जब वे उस आत्मिकता को वे तोड़ दिए थे, प्रभु ने कहा उसे वापस सही कर, बाद में देखा जाएगा। दाऊद ने अपने आप को समर्पण किया, प्रभु ने वापस उस पर दया किया। ये नाम के एक छोटे से गांव पर इजराइल प्रजा युद्ध करने गए। उस युद्ध में वे हार गए थे, उस युद्ध में वे हार गए। यहोशू को समझ में नहीं आया। यहोशू 7वां अध्याय उसके 6 से आप पढ़ते आइए। यहोशू अब धूल को अपने सिर में डालकर रो रहा है, प्रभु क्यों? हम तो बड़े बड़े शहर से जय पाए, शत्रु को नष्ट किए, ये छोटे से ये नाम की छोटे से गांव, छोटे से शहर से हम हार गए, मेरा प्रजा नष्ट हो गए, नाश हो गए, क्यों ऐसा हुआ? रो रहा था। तब 10वां वचन में प्रभु कहता है, ये यहोशू तू ऐसा रोकर क्यों बैठा है? 11 वचन में, इजराइल प्रजा ने पाप किए, मेरा विरोध में पाप किए। जो वस्तु के मैंने नहीं चुना करके बोला, जो वस्तु से दूर रहने के लिए कहा, उस वस्तु को तेरा प्रजा ने लूट लिए थे, चोरी किए, मेरा वचन की विरोध किए, मेरा वाचा की विरोध पाप किए। आज कई जन परमेश्वर की वचन की विरोध, वाचा की विरोध में, प्रतिज्ञा की विरोध में, मार्गदर्शन के विरोध में पाप कर रहे हैं। इसी के कारण वे जय नहीं पाए, हार गए, गिर पड़े, नष्ट पाए। प्रभु कहा लोग पाप किए, मेरे प्रतिज्ञा वाचा के विरोध में वे पाप किए। तब यहोशू ने उस पाप को जब ठीक करने लगा, पाप किए वे लोगों को जब लोग से दूर करने लगा, तब परमेश्वर वापस उनको जय देने लगा। आमीन। प्रियो, यही सिस्टम है। कोई भी क्यों ना प्रभु की भयंकर काम तो करेगा, चलाएगा, वही है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार हम समर्पण में, प्रभु जो बात को हमसे बातें कर रहा है उस अनुभव में हम अपना आप को समर्पण करना है। पतरस कौन? चुनावा एक व्यक्ति था, लेकिन पतरस ने कहा प्रभु हो सके तो मैं अपना प्राण भी मैं तेरे लिए दूंगा। तब प्रभु ने कहा नहीं, तो इसी दिन 3 बार मुझे इंकार करेगा। पतरस ने कहा ऐसा नहीं होगा। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 75 वचन में देखिए, यीशु के शब्द को जब पतरस स्मरण करने लगा, अब फुट फुट कर उसने रोया कर वाले कहा है। पाप तो किया है, युदा इस्करियोत भी यीशु को इंकार किया, पकड़वाया, लेकिन पतरस भी पाप किया, यीशु को इंकार किया, यीशु को मैं नहीं जानता करके बोला, यीशु को दुख पहुंचाया, यीशु के शब्द की विरोध किया। एक सेवक के लिए बुलाया गया व्यक्ति अपने गुरु को विश्वासघात काम किया, फिर भी फुट फुट कर रोया, समर्पण किया। प्रभु की दया पतरस पर आया, एक महान प्रेरित बना। बाइबल में ऐसा कई जन को भी देखिए, आर्य को देखिए, प्रभु यही सिस्टम है, मैं काम करूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, लेकिन पहला जिसे तुम तोड़ दिए थे, जिस अनुभव को तुम छोड़ दिए थे, उसे तो सही करो। जब हम हमारे आत्मिक जीवन को फर्क कर
जहां जिस बातें परमेश्वर के विरोध में है, दुख पहुंचा रहा है, उसे जब हम सही कर लेते हैं, सही करके जब अपना आप को उसके सम्मुख में समर्पण कर देते हैं, निश्चय उसका भयंकर काम हमारा जीवन में प्रकट होगा। हम उसके हाथों में चमकने वाले तारा हो जाएंगे। प्रिय, इस वचन को सुनने वालों, इस प्रकार के अनुभव को हम पाने के लिए प्रभु के वचन के लिए अपना आप को समर्पण करेंगे। निश्चय परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष करे। आमीन।